सो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 2 के 7 बहुत ही शानदार यूजेस सीखने जा रहे हैं। देखिए, वांट टू, नीड टू, अबाउट टू, यूज्ड टू, गोइंग टू, हाउ टू, वुड लाइक टू एंड हैज टू या हैव टू। तो इन सभी वर्ड्स में सिर्फ 2 लेटर्स का एक वर्ड जुड़ा हुआ है जो है हमारा टी ओ, और फिर मीनिंग चेंज हो गई है। इसके बहुत ही शानदार यूजेस होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सीखते हैं कि वांट टू का यूज कब होता है, नीड टू का यूज हमारा कब होता है। तो चलिए टू जोड़ करके सेंटेंसेस बनाना सीखिए। तो फर्स्ट हमारा है वांट टू। तो वांट टू का हम यूज कब करते हैं? कोई काम करने की इच्छा होना। तो डियर फ्रेंड्स, जब आपका किसी भी काम को करने की इच्छा हो रही हो तो वहां पर आपको वांट टू का यूज करना है। और इन सब की खासियत यह है कि इनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्या होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। काम करने की इच्छा हो, जैसे मैं सोना चाहती हूं, मैं एक नया फोन खरीदना चाहती हूं, आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। तो हम इच्छा बता रहे हैं कि मेरी बात करने की इच्छा है, मैं उससे मिलना चाहती थी, मैं इस कपड़े को खरीदना चाहती थी, मैम मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती थी। तो जब किसी भी काम को करने की इच्छा हो रही हो, या इच्छा थी या इच्छा होगी, तो वहां पर आपको वांट टू का यूज करना है। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, वांट टू अगर हम बात करें तो आप सारी फॉर्म सीख सकते हैं। ये हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप वांट्स टू लगा देंगे। जस्ट मिनट गाइस। फिर अगर आप पास्ट में यूज कर रहे हैं तो आप वांटेड टू का यूज कर देंगे। इसी की हेल्प से आप बना लेंगे। अगर प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस है तो डू या डस की हेल्प से आप बना लेंगे। पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है तो आप डिड की हेल्प से बना लेंगे। यानी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, और आप सभी लोग को आता होगा। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूं, तो आई वॉन्ट टू, मक्खी कहां बैठी, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, राइट। वह जाना चाहती है, सी वॉन्ट्स। अब सी के साथ में क्या लगेगा? वॉन्ट्स। सी वॉन्ट्स टू गो। मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, टेल यू समथिंग। नेक्स्ट, मैं सोना चाहती थी मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई वॉन्टेड टू स्लीप। क्लियर? सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट, मैं तुम्हें फोन करना चाहती थी, तो हम बोलेंगे आई वॉन्टेड टू कॉल यू, राइट। अगर सेंटेंस वहीं पर निगेटिव हो गया, मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट। और आपको पता है कि डिड लगते ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट वांट टू टेल अ लाई, वांट टू टेल अ लाई। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वांट टू का यूज हम कब करते हैं। फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है नीड टू। डियर फ्रेंड्स, क्या है हमारा? नीड टू। तो नीड टू का यूज हम कब करते हैं? किसी काम की जरूरत होना। यानी जब किसी भी काम को करने की जरूरत होने की हम बात करेंगे तो वहां पर हमें नीड टू का यूज करना होगा। जरूरत होना या आवश्यकता होना।
था। जैसे तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, उसे और पैसा कमाने की जरूरत थी। तो जब जरूरत है, जरूरत थी, आवश्यकता है, आवश्यकता थी, तो वहां पर आपको नीड टू का यूज करना है और इसके साथ भी आप क्या लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं और आपको प्रैक्टिस करते हैं। यहां भी सेम वही होगा, देखिए नीड टू, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो नीड्स टू कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट का सेंटेंस होगा तो नीडेड टू कर देंगे, डू डज की हेल्प से बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहां पर डिड की हेल्प से आप सेंटेंस को बनाएंगे। यहां पर एक्शन भी आ सकता है और कोई नाउन या कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर अगर कोई एक्शन है तो उसे आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है, और अगर एक्शन नहीं है, जैसे उसे खून की जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसे कुछ पैसे की जरूरत है, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स इन सभी में से टू को आपको हटा देना है और वो नाउन लिख देना है। जो नाउन होगा वो नाउन आपको लिख देना है, लेकिन टू को आपको रिमूव कर देना है। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड। अब देखिए नीड टू आया है, हम अगर इसी सेंटेंस को हम बोल दें कि उसे मेहनत करने की जरूरत है, तो उसे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही या फिर सी नीड्स टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड हो जाएगा। यहां पर देखिए सी के अकॉर्डिंग नीड्स आया है, यू के अकॉर्डिंग नीड आया है। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत थी, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, यू नीडेड, यू नीडेड टू वर्क हार्ड। ठीक है, यहां पर देखिए हर जगह एक्शन आया है इसलिए टू लगा है। नाउन कैसे बनेगा, जैसे मुझे पैसे की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, आई के साथ क्या लगेगा, नीड। अब टू हमें हटा देना है, आई नीड मनी, आई नीड मनी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, हम पास्ट में बोले तो हम क्या बोलेंगे, आई नीडेड यू। यानी यहां पर एक्शन और कोई नाउन या कोई चीज भी आ सकती है। तो सिंपल सा काम आपको करना है, अगर कोई एक्शन है तो ये टू लगा रहने देना है, एक्शन नहीं है तो इस टू को आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट का तो नीड्स लगा देना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो नीड लगाना है, पास्ट में है तो नीडेड लगाना है। अगर निगेटिव सेंटेंस बन गया, पास्ट का है तो डिड की हेल्प से बना लेंगे, और प्रेजेंट में है तो डू या डज की हेल्प से बना लेंगे। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अबाउट टू। तो अबाउट टू का यूज हम करते हैं कोई काम होने वाला है, क्या, कोई काम होने वाला है। जैसे बारिश होने वाली है, पिताजी दफ्तर से आने वाले हैं, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, वह घर छोड़ने वाला है। तो यहां पर क्या होगा, अबाउट टू का यूज आप करेंगे, अबाउट टू। इसके साथ में भी हमेशा आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और इसके पहले बी की फॉर्म लगेगी। यानी अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज एम आर, पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज वर, फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल बी की हेल्प से आपका बनेगा। यहां पर कोई काम होने वाला होगा, जैसे बारिश होने वाली है तो इट इज अबाउट टू रेन। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाली हूं, आई एम अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस। नेक्स्ट इज वह अपनी नौकरी छोड़ने वाली थी, तो सी वॉज अबाउट टू लीव हर जॉब। क्लियर, तो अबाउट टू का यूज हम कब करते हैं, जब कोई काम होने वाला है, जैसे सूर्य अस्त होने वाला है, वह आने वाली है, या खाना बनने वाला है, कोई भी सेंटेंस आपका हो सकता है। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और बी की फॉर्म यूज करेंगे, इज, एम, आर, वॉज या वर। फ्यूचर में विल बी का यूज कर देंगे। क्लियर, आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। सेंटेंसेस आप लोग फ्रेम करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू, कोई काम जो पहले होता था। तो
कोई काम जो पहले हुआ करता था बट अब नहीं होता है, जब आपको ये बताना हो तो वहां पर आपको क्या यूज करना होगा, यूज्ड टू का यूज करना होगा। कैसे? जैसे हमने बोला पहले मैं पैदल स्कूल जाया करती थी, अब पैदल नहीं जाते बच्चा, आप किससे, साइकिल से जाते हैं। तो पहले मैं स्कूल पैदल जाया करती थी, पहले वह अंग्रेजी नहीं बोला करता था, पहले मैं उससे बात नहीं किया करती थी, पहले वह धूम्रपान नहीं किया करता था। तो लास्ट में क्या आएगा, करता था, करती थी, करते थे आएंगे। और यूज्ड टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ करता था बट अब नहीं होता है। क्लियर? चलिए प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। एज ही यूज्ड टू स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोला करता था। एज आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। ओके, नेक्स्ट, सी यूज्ड टू टेल अ लाई, वह झूठ बोला करती थी, मतलब अब नहीं बोलती है। एज हमने कहा मिस्टर गुप्ता यूज्ड टू टीच अस मैथ्स, मिस्टर गुप्ता हमें गणित पढ़ाया करते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें यूज्ड टू के सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोइंग टू। गोइंग टू, गोइंग टू का यूज हम कब करते हैं, कोई काम जो होने जा रहा है। तो गोइंग टू का यूज हमें तब करना है जब कोई काम होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए इसके साथ में बी लगाएंगे, उसके बाद में हम गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं सोने जा रही हूं, वह खाना बनाने जा रही है, वह सिलाई करने जा रही है, मैं कोचिंग ज्वाइन करने जा रही हूं, वह झाड़ू लगाने जा रही है, वह पोछा लगाने जा रही है। जब किसी भी काम को आप करने जा रहे हैं तो वहां पर आप गोइंग टू का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ाने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू टीच, गोइंग टू टीच। मम्मी खाना बनाने जा रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, मदर इज गोइंग टू कुक फूड, कुक फूड। मैं उससे पूछने जा रही हूं या फिर मैं उससे पूछने जा रही हूं तो वो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू आस्क हिम। ठीक है, नेक्स्ट, वह सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्लीप। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा, किसी भी काम को करने आप जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है हाउ टू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू। हाउ टू का यूज हम कब करते हैं, काम कैसे करते हैं। तो देखिए हाउ टू का यूज हम कब करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके दो वर्ब हैं, एक है आपकी टीच, लर्न और नो। ये तीन वर्ब हैं। जब ये तीन वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब और आ जाए, यानी टीच, लर्न और नो, छोटा दिखाई दे रहा है आई थिंक, टीच, लर्न और नो, अगर ये तीनों वर्ब हैं, इन तीनों के बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो हमेशा हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बोलना सिखाया, अब सिखाना क्या होता है, टीच होता है। तो आई सिखाया, टॉट, आई टॉट यू। अब बोलना तो क्या लिखेंगे, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं स्पीकिंग, स्पीकिंग। ये हो जाएगा आपका आई टॉट यू हाउ टू स्पीक या स्पीकिंग। हमने क्या बोला कि जब इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी, तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या है, टॉट है। अब दूसरी वर्ब आई है स्पीक, तो हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं या फिर इसी को आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, कोई काम
कोई काम कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या निकला, चलिए समझते हैं। हमने बोला कि आई टॉट यू हाउ टू स्पीक, मैंने तुम्हें बोलना सिखाया, मतलब मैंने तुम्हें सिखाया कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग होगी, ये सारे में होगा। जैसे हम मान लीजिए लर्न ले लेते हैं, एज उसने नाचना सीखा, तो ही लर्न टू हाउ टू डांस, हाउ टू डांस। अब यहां पर डांसिंग भी आप कर सकते हैं, या तो हाउ टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म या एनजी फॉर्म। चलिए नो को भी देख लेते हैं। मुझे बोलना आता है, मुझे बोलना आता है, मुझे ये काम करना आता है। जब किसी भी काम को करना आता है तो वहां पर हमेशा आप नो का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे आई नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। क्लियर? सो आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वुड लाइक टू। तो वुड लाइक टू का यूज हम कब करते हैं, तो वुड लाइक टू का यूज हम करते हैं कुछ चाहना, यानी यहां पर समझिए बहुत ही बेहतरीन वर्ड है ये हमारा, जिसको हमें सीखना है। चल भाई इधर तू, चलिए देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लाइक और वांट, लाइक और वांट का जो फ्यूचर बनता है, जो फ्यूचर बनता है वो हमारा होता है वुड लाइक टू। ठीक है, ये क्या है हमारा, लाइक का फ्यूचर और वांट का फ्यूचर जो बनता है वो वुड लाइक टू बनता है। किसी भी काम को करना चाहेंगे या फिर पसंद करेंगे, जैसे मैं यहां रुकना चाहूंगा या फिर मैं इस कपड़े को खरीदना पसंद करूंगा, तो यानी लाइक का और वांट का जो फ्यूचर बनता है वो हमेशा वुड लाइक टू होता है, यानी इसमें वांट भी है, इसमें लाइक भी है। ठीक है, चलिए हमने आपसे पूछा कि आप क्या लेना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, लाइक टू टेक। हमने बोला कि मैं उसे बुलाना चाहूंगी, सो आई वुड लाइक टू कॉल हिम। क्लियर? तो इस तरीके से हम वुड लाइक का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हैव टू। तो हैव टू करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जो हैव टू का हमारा यूज है, हैव टू, ये मजबूरी वाली इंग्लिश है, यानी जब कोई काम करना आपकी मजबूरी है, आप चाहते नहीं हैं, तो वहां पर आपको हैव टू का यूज करना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो हैज टू लगा देना, अगर पास्ट का है तो हैड टू लगा देना। क्लियर? ये आपको यूज कर देना है। सेंटेंसेस, जैसे मैंने बोला कि मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, मैं चाहती नहीं उठना, मेरी मजबूरी है उठना। उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता है मतलब मजबूरी है, तो वहां पर आप इनका यूज करेंगे। जैसे आई हैव टू गेट अप एट 4 AM, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो आप बोलेंगे द चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, क्योंकि वो चाहते नहीं है, मजबूरी में जाते हैं। ठीक है, जैसे उसे गाना गाना पड़ा मीन्स ही हैड टू, पास्ट की बात कर रहे हैं, ही हैड टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? सो आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ये वर्ड्स हमारे सामने हैं, हर तरीके से वांट टू, कोई काम करना चाहना, नीड, किसी काम को करने की आवश्यकता होना या जरूरत होना, वहीं पर अबाउट टू, कोई काम होने वाला है, यूज्ड टू, कोई काम हुआ करता था, गोइंग टू, कोई काम करने जा रहे हैं, हाउ टू, किसी भी काम को कैसे किया जाता है, वुड लाइक टू, कोई भी काम करना पसंद करेंगे या चाहेंगे, हैव टू, कोई भी काम करना मजबूरी होगी। सो आई होप कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये टू के यूजेस आपको समझ में आए होंगे। और गाइज, अगर ऐसी क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या मेरे लिए कोई सजेशन है, या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप क्लास चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तब भी एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि पढ़ करके मुझे भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और इन सारे वांट टू, नीड टू, अबाउट टू, यूज टू, गोइंग टू, हाउ टू, वुड लाइक टू और हैव टू, इन सारे यानी 4 4 8, इन
8 मॉडल एग्जेक्टिव वर्ब या इन 8 पे आपको 8 सेंटेंसेस बनाने हैं, 1 सेंटेंसेस आपको सबके बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं। ये वादा है आपसे कि अगर आप सारे के एक एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं तो ये हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहिए।